इंदौर के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को बैठक ली। बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट, बीआरटीएस, मेट्रोपॉलिटन एरिया सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अफसरों ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन की सीमा में रतलाम शहर भी जुड़ेगा। इंदौर शहर की परियोजना बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने इंदौर के विकास के साथ साथ आगामी इंदौर 25 वर्षों बाद कैसा रहेगा, इस पर चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आसपास के नगरों की कनेक्टिविटी मजबूत करेंगे। भविष्य में उज्जैन में 30-40 करोड़ लोग आने वाले हैं। उज्जैन, देवास, पीथमपुर शहर अब इंदौर से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर के मास्टर प्लान के अलावा जोनल प्लान बनेंगे और उसके हिसाब से मार्ग बनेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो को बंगाली कॉलोनी से अंडरग्राउंड करने पर जोर दिया था। बैठक में इस पर जनप्रतिनिधियों की सहमति भी बन गई थी। उस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से यह भी कहा कि इस बदलाव के कारण प्रोजेक्ट की समय सीमा में बदलाव नहीं होना चाहिए। सभी माननीय विधायक, मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ इंदौर के साथ जोड़कर इंदौर मेट्रोपॉलिटन, इनके सारे विषयों को लेकर के विस्तार से एक बैठक की गई। जिस बैठक के माध्यम से जो हमारे, जैसे उदाहरण के लिए मेट्रो रेल परियोजना, इसके रूट के निर्धारण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको सफल बनाने के लिए मूल प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव में उसको रिवाइज भी हुआ था, लेकिन रिवाइज के बाद में भी कष्ट थे, तो अंदर पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब आज तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कहीं अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है, जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया। ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़े हुए विषय हैं, और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और अब पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है, उस प्लान पे हम काम कोई कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ठोस काम अपना कराए। एक वैसे तो विषय बहुत सारे थे, स्टार्टअप पार्क का भी है। स्टार्टअप पार्क के बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, जो राज्य की सबसे बेहतर बने और जिसमें हमारी सब प्रकार की आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार की गतिविधि में संचालन में मदद मिले। इसमें भारत सरकार भी प्रमोट करने के लिए तैयार है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो MR10 के पास इसकी लैंड आइडेंटिफाई की है। इस पे बहुत तेजी से काम करना। एक पीडब्ल्यू की 12 हेक्टेयर की रिडेंसिफिकेशन की प्लान है। ये पुनर्घनत्वीकरण की योजना है, जिसके आधार पर 12 हेक्टेयर में क्या क्या बनाना है इसके, लेकिन सैद्धांतिक स्वीकृति अब हमने रिडेंसिफिकेशन की इस पॉलिसी में बदलाव किया। पहले 60% पे
60% की गाइडलाइन के आधार पर लगती थी, अब ये 100% की गाइडलाइन के आधार पर लगेगी। लेकिन हाँ, क्वालिटी पे भी, ग्रीनरी पे, एक शहर के अंदर हमने कहा भले हाई राइज बनाना हो, प्लान बनाना हो, तो यातायात का और ग्रीनरी का, हवा ऑक्सीजन शुद्ध मिले, इसको जरूर नहीं भूलना है। इसको जोड़ करके देखने की हमने सामूहिक चर्चा भी की और इस पर प्लान किया कि कई बड़े महानगरों का कठिनाई जो हुई है, जहाँ प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं कई देश के शहरों में आती है, यातायात उलझता है, तो उससे इंदौर सबक ले और ये स्थिति ना आए। इसी प्रकार से सीसीटीवी लगाने का, आईटी के संबंध में फ्यूचर रेडी शहर बने, एक स्लम फ्री बने। अधिकतर हमारी जो श्रम बस्तियां हैं, उनकी अपनी बस्तियों के बजाय उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिले। खेल के मैदान को लेकर के एस्ट्रोटर्फ अभी तक नहीं था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलकर के महापौर जी और इन सबने अपनी एक बड़ी सौगात दी है और भविष्य में और खेल के क्लब भी बने। हुकुमचंद मिल के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के इस पे बड़े निवेशकों को बुला करते भविष्य में केवल हुकुमचंद मिल नहीं, इंदौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी हमारे ये जो 5-6 जिले मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन का एरिया अब लगभग 14,000 किलोमीटर तक रहने वाला है। इसके आधार पर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम में ये जो खाचरों से मिलाकर के बदनावर तक का, और उसी के साथ साथ शाजापुर का हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। और शाजापुर का हिस्सा इसलिए कि शाजापुर से आष्टा तक अर्थात सीहोर तक भोपाल मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। तो जब उधर का हिस्सा हमारे राजगढ़ ब्यावरा से होते हुए आएगा, तो सीहोर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा, ये उधर के 5 जिले जुड़ेंगे और 5 जिले इस तरफ के जुड़ेंगे। ये मिलकर के ये पूरा एक कैंपस बनेगा, जिसमें हमारी तरफ से जैसे इंदौर मेट्रोपॉलिटन जिसका डिटेल प्लान बनाने के लिए जो बड़ी भविष्य की संभावना है, इसमें हमारे पास बेसिक चीज जो अभी आज की सुविधा है, इसमें 5 तो हमारे पास जंक्शन ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसके आधार पर 5 से ज्यादा की संख्या है। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, नागदा जो जंक्शन है, जिसके आधार पर हम अपने रेलवे स्टेशन शाजापुर, मक्सी, ये भी इसी का हिस्सा रहेगा। एक एयरपोर्ट और 2 भविष्य के एयरपोर्ट जो अगली कड़ी में, जिसमें उज्जैन को तो भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है और उसके बाद रतलाम की हवाई पट्टी भी इससे जुड़ेगी। तो ये आगे जाकर के फूड पार्क से लेके सभी आईटी से जोड़ करके बड़ी बड़ी हमारी इंटीग्रेटेड निवेश की प्लानिंग के साथ हमारा ये पूरा सेक्टर व्यापार व्यवसाय का बड़ा केंद्र बने। और जो हमारी फूड इंडस्ट्रियां हैं, उन फूड पार्क के भी बड़े प्लान इसमें बने। पिंक सिटी के जोड़ने के जो हमारे बड़े रोड बन रहे हैं, उससे जोड़ कर की बड़ी बड़ी पॉलिसियां आए। एक यातायात को लेकर के कि भविष्य की बसों का भी पूरा प्रोजेक्ट इस पे हमने काम कर रहे हैं, जो ई बस जोड़ करके हमारी पूरे क्षेत्र में अच्छा हो। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के आसपास की कठिनाइयों को देखते हुए वहाँ की जो बस्तियां, उनको भी प्रॉपर जगह दे दें, लेकिन उसका विस्तारीकरण करना तो उस पर भी काम करें। इसी प्रकार से चाहे एनएच के रोड हो, रेलवे स्टेशन के रेल लाइन नहीं बिछाना हो, भविष्य की दृष्टि से ये वाकई बहुत बड़ी ग्रोथ बन रही है। जैसे अभी तक हमारा दिल्ली आगरा मुंबई राजमार्ग पे इंदौर था और उस एनएच का लाभ हमको पीथमपुर से मिलकर देवास तक मिला। अब 6 लेन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। रतलाम के साथ जुड़ने से, रतलाम से लेके मनासा तक का ये पूरा बेल्ट हमको इस मेट्रोपॉलिटन के नजदीक में रतलाम से जोड़ने वाला है। पीएम मित्रा पार्क के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा मित्रा पार्क है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा हमारे श्रमिक बंदियों को काम करने का मौका मिलेगा। तो धार का ये पीथमपुर वाले बेल्ट के साथ साथ धार का उत्तर का बेल्ट भी रतलाम से लेके नागदा बढ़नेगर तक ये बड़ा नया एक क्षेत्र डेवलप हो रहा है। देवास तो हमारा औद्योगिक पूरा है ही, लेकिन इसका बेस हमने मेट्रोपॉलिटन का औद्योगिक क्षेत्र को लिया है। औद्योगिक क्षेत्र में रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र, बदनावर ये धार जिले का औद्योगिक क्षेत्र था, पीथमपुर था, और खास करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने से 6 घंटे में हम दिल्ली, 6 घंटे में मुंबई, ये वहां से हमारे ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी सौगात मिलेगी। इसी के पास में रेल का भी हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ा हुआ है।
जो गुजरात होकर के अभी वर्तमान में चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से इंदौर मनमाड़ का लाभ मिलेगा, जो ये मुरैना के पास गुना से होते हुए राजगढ़ होते हुए उज्जैन होकर के मनमाड़ बंबई तक जाएगा। इसके कारण से भविष्य में दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का 100 से 150 किलोमीटर का एरिया बचेगा। ये सारा लाभ हमारे मालवा को मिलने वाला है, अपने इस क्षेत्र को मिलने वाला है। इसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसका भी लाभ मिलेगा। इसमें टाइगर अभयारण्य का भी हमको सेंचुरी भी ऑलरेडी आ रही है। इसका देवास के पास की सेंचुरी, इधर ओंकारेश्वर में भी हमारा टूरिज्म का बड़ा सेक्टर, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ा केंद्र समेकित रूप से एक एक करके सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब चीज का लाभ मिले। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमने अपनी पुरानी योजनाओं को भी लिया है और अब नई समय सीमा में काम करने के लिए और आगे बढ़ने की बात कही। इसमें महिला सुरक्षा, ड्रग के खिलाफ नियंत्रण, ऐसे बहुत चैलेंजिंग काम भी हाथ में लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करते हुए हमने आज की अपनी बैठक की है। सामाजिक सरोकार की योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं और आगामी 25 वर्ष का ट्रैफिक प्लान हमारा पूरे क्षेत्र के लिए। अब जब भविष्य में 30 से 40 करोड़ लोग उज्जैन आने वाले हैं, तो इस पे हम तेज गति से सबसे पहले वो मार्ग जिनसे ये बड़ी आबादी आएगी जाएगी, कमोबेश ये 3 तरफ से हमारे इस मेट्रोपॉलिटन का ही हिस्सा उज्जैन के आवागमन के लिए रहेगा। तो एक बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसको लंबे समय तक लाभ दिलाएं, इसी से जोड़कर देखें। उसी प्रकार से हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो वेलनेस सेंटर के आधार पर जो केरल और बाकी जगह होते हैं वो हमारे डेवलप हो। एजुकेशन के नई यूनिवर्सिटियां आए, नए कैंपस आए, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर रोजगार परक विश्वविद्यालय आए, ताकि ये अपना काम यहाँ अधिकतर रोजगार का भी और इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन के साथ जोड़ करके रोजगार आधारित ऐसे एजुकेशन सेंटर बने जिसका हम लाभ उठाएं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अपनी इंदौर की विकास की बैठक बहुत सार्थक रही है। मैं सभी मित्रों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय मंत्रीगणों को, माननीय सांसद जी को, विधायक जी को, महापौर जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, सबको बधाई देता हूँ। ये सबने अपनी अपनी बात रखते हुए भविष्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हो, इस प्रकार की मैदान बैठक विस्तृत प्लान के आधार पर की है। उम्मीद करेंगे समय सीमा के अंदर इन सबके रिजल्ट आएंगे।